वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। ये चैनल जो है पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है और पर्सनल फाइनेंस के अंदर जो रियल एस्टेट कंपोनेंट होता है किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर वो बहुत इंटीग्रल पार्ट प्ले करता है। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ दुबई की रियल एस्टेट से रिलेटेड, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है मेरे अपने चैनल के ऊपर, और ये बात मुझे सिर्फ एक वीडियो ने बताई। मैंने कुछ दिनों पहले एक अजमान के विला के ऊपर वीडियो बनाई थी। मेरे एक फ्रेंड थे जिन्होंने अजमान का विला लिया था, उनके साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो मुझे पता चला था कितना ज्यादा लोगों में इंटरेस्ट है अजमान की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो मेरे साथ उस्मान है, आज मैं उनसे आपको मिलवाता भी हूँ। उन्होंने मुझको एक अपॉर्चुनिटी बताई थी, तो मैं यहाँ पर इस विसिनिटी में था और ये लोग भी यहाँ पर ब्रीफिंग दे रहे थे, तो मैंने कहा हम इसके ऊपर एक जरा क्विक सी एक वीडियो बनाते हैं। उस्मान कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? बस खैरियत से? पहली दफ़ा उस्मान मेरे साथ अजमान की किसी प्रॉपर्टी के अंदर आए। इससे पहले हमने बहुत सारी दुबई की प्रॉपर्टीज़ पे, मेरे ख्याल से दुबई की तो ऑलमोस्ट 100 प्रॉपर्टीज़ हमने विजिट कर ली हैं अब तक। मोर देन 100 हो गई हैं। मोर देन 100 हो गई हैं। तो अच्छा, बहुत सारे लोग जो बाहर से देख रहे हैं उनको अजमान के बारे में नहीं पता होता, अबू धाबी के बारे में नहीं पता होता, रास अल खैमा के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि लोग जो दुबई को जानते हैं, जो दुबई के बारे में एक ब्रांड इमेज बना हुआ है, वो उस तरह से बाकी एमिरेट्स का नहीं है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप अजमान की प्रॉपर्टीज़ लें या ना लें, बट इस वीडियो को सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन के लिए देखें, क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं वंस इट कम्स टू नंबर्स। तो वो उस्मान बताएंगे आज। लेकिन वो नंबर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ईच एंड एवरी नंबर। अजमान में लाने का सर मकसद ये था कि जैसे कि आपने भी बताया, डिमांड, लोगों की डिमांड है, एक अपनी ऑडियंस है अजमान की। अजमान में डेवलपमेंट भी तेज़ी से हो रही है, ट्रांजैक्शन तेज़ी से हो रही है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में हम लोग लाजमी डिस्कस करें। बिल्कुल, इसके नंबर्स बहुत मज़े के हैं, तो आप अगेन एज ई सेड कि आखिर तक देखें, तो आपको एक एक करके जो है ना हम चीज़ें भी बताते रहेंगे। इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त जो पॉइंट था, वो अजमान का जो लैंड डिपार्टमेंट फी है वो नहीं है, और वो क्यों नहीं है और कैसे उसका होगा वो भी आगे बताते हैं। लेकिन मैं सारे सरप्राइजेस देता हूँ, वन बाय वन देता हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा दिखा दूं ना, मैं हुक दे दूं मैं थोड़ा सा। चले ठीक है, ठीक है। अजमान में इस प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है वो सिटी सेंटर से ज़्यादा दूर नहीं है, 5-10 मिनट की ड्राइव है। तो अजमान सिटी सेंटर से अगर आप देखें, नया अजमान जो डेवलप हो रहा है वो सारा का सारा 10 मिनट भी नहीं है हार्डली, अगर ट्रैफिक ना हो तो 5 मिनट की ड्राइव है। और नॉट ओनली दिस, अगर जो इत्तेहाद रोड है जो कि आगे चल के वो दुबई में जिसको शेख जायद रोड भी कहा जाता है, तो वो रोड पे भी अगर आपने जाना है तो 5 से 8 मिनट की ड्राइव है, आप उस रोड पे मूव कर जाते हैं। कनेक्टिविटी वाइज अच्छा है, आप रश से थोड़े से बचे। हम जिस लोकेशन पे खड़े हैं प्रोजेक्ट भी इसी लोकेशन पर है जी, एग्जैक्टली। यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर मौजूद है, G+ पार्किंग है इसमें। जो पार्किंग के फ्लोर्स हैं वो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सही। और रेजिडेंशियल फ्लोर्स अभी वो बनने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर एरिया को क्या कहते हैं? मुशर्रफ का एरिया कहलाता है। ओके, मुशर्रफ एरिया। ओके, सही। तो ये तो काफ़ी बड़ा एरिया, जिसमें मेरे ख्याल से सिटी सेंटर भी इसी एरिया के नाम में ही आता है या जर्फ में आता है, शायद वो 2 एरियाज आसपास हैं, तो उनमें से या नेक्स्ट टू ईच अदर, एडजेसेंट ही है दोनों, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, सही जी। प्रोजेक्ट के ऊपर अगर बात करें ना, तो प्रोजेक्ट में हमारे पास 5 इंटरकनेक्टेड टावर हैं, कम्युनिटी स्टाइल लिविंग है, और इसमें G+5 फ्लोर पार्किंग्स हैं, ओके, और 25 फ्लोर्स रेजिडेंशियल है। पोडियम के ऊपर तमाम तरह की एमेनिटीज़ हैं हमारे पास। एमेनिटीज़ में आपके पास पूल्स हैं, कवर्ड जिम भी है 20,000 स्क्वायर फीट पे, किड्स प्ले एरिया है। उसके अलावा हमारे पास कोवर्किंग के लिए स्पेसेस, आउटडोर सिनेमा भी मौजूद है इसमें। मतलब मॉडर्न टाइम की जो भी एमेनिटीज़ है वो तमाम आपको यहाँ पे मिल जाती हैं ईजिली। और सबसे अच्छी बड़ी क्या बात है इस प्रॉपर्टी की, दिस इज़ अ वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी जो अजमान क्रीक में है इस वक्त। वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी, अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अजमान में जो वाटर फ्रंट है या जो कोस्टल लाइन है वो बड़ी लिमिटेड सी है, और उस पर अगर आपके पास कोई इस तरह का प्रोजेक्ट आता है तो यकीनन एक उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ये तमाम, हाँ, क्योंकि अजमान की कोस्टल लाइन, अब मैं मैप ज़्यादा सोच रहा हूँ तो दुबई तो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, दुबई की शारजा भी काफ़ी फैला हुआ है। दुबई की कोस्टल लाइन इज़ अराउंड 11 किलोमीटर, और अजमान की बात करें तो ओनली 5 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है हमारे पास, 4 to 5 किलोमीटर। तो उस 4 to 5 किलोमीटर में आप समझते हैं कि बड़ा सेचुरेटेड है हमारे पास, कम प्रोजेक्ट्स हैं, कम अवेलेबिलिटी है, और या फिर लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। तो इस वजह से इस तरह के प्रोजेक्ट की जो है इंपॉर्टेंस वो काफ़ी बढ़ जाती है। जब रेजिडेंशियल फ्लोर की बात की जाए तो हमारे पास 25 रेजिडेंशियल फ्लोर्स हैं, जिसमें के टावर 1 में हमारे पास 1 and 2 बेडरूम है, रिमेनिंग टावर्स में 1 to 3 बेडरूम प्लस बेड रूम भी मौजूद है। अगर आप बात करें साइजेस की, अमेजिंग साइजेस हैं। जो लोग कम प्राइस में स्पेशियस लेआउट ढूंढ रहे हैं, वाकई ये प्रोजेक्ट उन्हीं लोगों के लिए। चलो, इसके साइजेस, पेमेंट प्लान और प्राइस, इसकी बात तो हम एक साथ करते हैं ताकि वो कोहेरेंस रहे उसके अंदर। इसका कोई मॉडल अपार्टमेंट है? शो अपार्टमेंट हमारे पास मौजूद है, इनफैक्ट वो बिल्कुल वाटर फ्रंट पे, क्योंकि हम साइड पे इस वक्त खड़े हुए हैं, तो मैं आपको शो अपार्टमेंट भी दिखाता हूँ। ओके, इसका मतलब है शो अपार्टमेंट यहाँ कहीं होगा। अच्छा, अभी तो खैर वो बिल्डिंग पूरी नहीं बनी है, तो वो उन्होंने नीचे ही बनाया होगा, तो ठीक है, सही है। लेट्स गो एंड वॉच दैट। ओके, अच्छा, ये 2 बेडरूम शो यूनिट है यहाँ पर, सेम प्रोजेक्ट का। अच्छा, गुड। तो यही लेआउट होगा। ये कितना 2 बेडरूम है ना? ये 2 बेडरूम का है। साइजेस के हवाले से मैं बात करूंगा आपको, लेकिन लेआउट इस तरह
तरह का है, ये अनफर्निश होगा, कंप्लीटली अनफर्निश होगा। कंप्लीटली अनफर्निश होगा, यानी अनलाइक दुबई में आपको आदत हो गई है रेफ्रिजरेटर और कुकिंग रेंज वगैरह मिल जाते हैं, तो यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, मगर फिटेड होगा। फिटेड का मतलब ये होता है कि आपके पास ये तमाम चीज़ें फिटेड होंगी, लाइट्स वगैरह फिटेड होंगी। अच्छा, इंसिडेंटली वो अजमान के अंदर जब भी हम बात करते हैं ना, तो वो क्योंकि दुबई से उसको बिल्कुल भी मैच नहीं करना चाहिए, दुबई और अजमान में काफ़ी फ़र्क होता है। सो इसके अंदर जो आपका एसपीओ होता है, उसमें सब कुछ लिखा होगा, ये जैसे उसके अंदर जो दुबई का एसपीओ होता है उसमें तो कंप्लीट ये डिटेल्स मौजूद हैं, ये डिटेल्स मौजूद होती हैं। आप हॉल देख सकते हैं, और यकीनन जो साइज का डिफरेंस है लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी स्पेशियस है। मैं आपको कंप्लीट लेआउट दिखाता हूँ 2 बेडरूम अपार्टमेंट का। आपको फर्निशिंग अच्छी लगेगी क्योंकि थीम, कलर थीम बड़ी अच्छी दी हुई है, कलर स्कीम अच्छी है। बिल्ट इन वार्डरोब के साथ मास्टर बेडरूम है। अच्छा, ये तो अवेलेबल होगा ना? अब तो हर चीज़ में मुझे पूछना पड़ता है कि भाई क्या जी ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सही है। जो चीज़ इस प्राइस में मिल रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो लोग वाटर फ्रंट लग्जरी स्टाइल चाहते हैं, वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी चाहते हैं, और उनको दुबई के जो प्राइसेस हैं वो इस वक्त आउट ऑफ रेंज, मतलब मिनिमम जो है वो 2 मिलियन। अगेन मैंने जैसे शुरू में कहा था कि मुझे इतने लोग मिलते हैं जिनको अजमान में ही लेना है फॉर व्हाटसोएवर रीजन। तो अजमान के अंदर आपको अगर कोई प्रॉपर्टी डेवलपर देखना है तो वहाँ पर बहुत कम ऐसे हैं जो कि ग्रुप के अंदर उन्होंने बनाया हुआ है। इन्होंने भी मेरे ख्याल से कोई 5-6 प्रॉपर्टीज तो शायद डिलीवर की है। ये अमीरा विलेज इनकी एक अच्छी कम्युनिटी है, पूरी डिलीवर की हुई है। उसके अलावा ओएसएस टावर है या गल्फा टावर है, ये जेजी डेवलपमेंट या जेजी प्रॉपर्टीज जो कि ओन बाय लोकल है, उन्हीं की सारी प्रॉपर्टीज हैं। ओके जी, इसका व्यू भी प्रॉब्ली इसी तरह से आएगा क्योंकि ये बना ही उस जगह पर है, बट ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू एग्जैक्टली हम लोग क्योंकि रियल लोकेशन पर है तो व्यू यकीनन आपको, लेकिन ये अभी मेरे ख्याल से ग्राउंड लेवल के ऊपर ही हम, ये इस वक्त ग्राउंड लेवल पर है, लेकिन आपको अच्छे व्यूज मिलते हैं। और आपको पता है जितना आप हाइट पे चले जाते हैं तो दूर के व्यूज हैं, ओशन व्यूज भी आपको दिखते हैं यहाँ से। ओके, ये इसका वॉशरूम है, बाथ टब के साथ है, ये ग्रोई की सैनिटरी है इसमें। ओके ओके। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज ये है कि अभी से मुझे स्पेस नजर आती है ना जब भी एंटर हो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई कंपैक्ट किस्म का कोई चीज है। इस वाले वॉशरूम का भी साइज काफी बड़ा है। अच्छा, ये इसी तरह से होगा जो इसका पैनल है? जी, ये चीजें इसी तरीके से आपको फिटेड मिलेंगी। ग्लास भी मिलेगा? ग्लास भी मिलेगा। क्योंकि भाई हर चीज पूछनी पड़ रही है। नहीं, ग्लास भी मिलेगा फॉर श्योर। ये बिल्ट इन वार्डरोब्स भी आपको मिलेंगे। ये भी ऑन साइट है, 2 बेडरूम है, बालकनी आपने वहां पर देखी, इसके भी व्यूज आपको इसी तरह वाटर फ्रंट मिलेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज वली भाई, अगेन देखें, इस वक्त दुबई में कोई भी वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी वो 2 मिलियन से कम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 2 मिलियन 1 बेडरूम, राइट? 1 बेडरूम की बात कर रहे हैं, और जिसका साइज होगा अराउंड 600-700 स्क्वायर फीट, या अगर दुबई क्रीक हार्बर में चले जाए तो 1.6-1.7 मिलियन, दिस इज द लीस्ट, इससे नीचे नहीं है। ठीक है। तो इसलिए अगर लोग एक लग्जरी को एंजॉय करना चाहते हैं, वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी ही लेना चाहते हैं, पोस्ट हैंडओवर प्लान के साथ लेना चाहते हैं, तो यकीनन ये एक अच्छी चीज है। अच्छा, ये एक लॉन्ड्री रूम दिया हुआ है बीच में, ये बीच में लॉन्ड्री रूम है यहाँ पे। ओके, सही। लेकिन वॉशिंग मशीन नहीं होगी। अच्छा, इसके अंदर लेआउट ऐसी होगा? जी, लेआउट स्लाइटली चेंज है। ये बाय द वे ये शो अपार्टमेंट का लेआउट थोड़ा छोटा है, साइजेस अगेन हम लोग पेमेंट प्लान के टाइम पे बात करेंगे। तो ये साइज थोड़ा सा छोटा है जस्ट बिकॉज ऑफ ये इनके पास इतनी, लेकिन यहाँ पाउडर रूम जहाँ पर है ये लेआउट में ये नहीं होगा। पाउडर रूम हमारे पास सामने वाली वॉल पर होगा। ओके, अगर इसको इधर से दिखा दें, इधर से आ जाए, ये जस्ट टू मेंशन। तो ये किचन के सामने ऑफ कोर्स ये पाउडर रूम यहाँ पे नहीं होगा, ये पाउडर रूम जो है वो इस तरफ आ जाएगा। ओके, सही है, बट दैट्स इट, अदरवाइज लेआउट सेम है। यस, ऑलमोस्ट सेम। ओके, हॉल काफी बड़ा है और स्पेशियस है। सीलिंग इज गोइंग टू बी लाइक दिस? या सीलिंग सेम होगी, लाइट्स भी मिलेंगी। सीलिंग भी दिखा दें जरा। लाइट्स नहीं होंगी ऑफ कोर्स? नो, जो स्पॉटलाइट्स होंगी। स्पॉटलाइट्स होंगी जी। अच्छा, शैंडलियर टाइप जो चीज जो भी लगी हुई है ये नहीं होगी, वो नहीं होगी। ठीक है, बाकी ये कि बट ये व्यू बहुत ज़बरदस्त होगा क्योंकि अभी तो खैर सामने भी कोई मेरे ख्याल से डेवलपमेंट अभी हो रही है, बट यहाँ से हम अभी ग्राउंड लेवल के ऊपर है और यहाँ से हमको नज़र आ रहा है जो वाटर व्यू है। हम बाहर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, बाहर जा सकते हैं। मैं लोकेशन में जब आपको हाईलाइट करूँगा कि इस यहाँ पर जब आप इस लोकेशन पर होते हैं तो ये डायरेक्टली फिर आगे जाके ओशियन से ही टच हो रहा है। अच्छा। ये सारा का सारा सी से जाके टच हो रहा है, राइट। तो इसलिए मतलब आपको पता है कि अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यूज मिलने वाले हैं। हाँ, यहाँ से जबरदस्त ना, व्यू तो बहुत जबरदस्त है यार। और अगर किसी, और ये बैल्कनीज भी है ना, अक्सर होता है कि वो बैल्कनी नहीं होती है, सिर्फ विंडो होती है। मेरा सारा फॉग हो गया क्योंकि आज ह्यूमिडिटी बहुत है। आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा, तो चलो अंदर ही चलते हैं। बट दिस मैं इसको जरा पीछे से दिखा दूंगा लोगों को कि कैसा लग रहा है ये, क्योंकि क्लियर वाटर है, अनलाइक लोग जो सोचें कि अजमान में शायद इस तरह का ना हो।
लेकिन आपको पता है कि इसमें यहाँ पर जो फ्यूचर प्लान है वो यही है कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह लगा के इस पानी को भी उन्होंने फिल्टर करना है, प्लस यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करवाना है, जो कि बीच एक्टिविटीज कहलाती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर आनी है इन फ्यूचर। अगेन वही बात है कि पॉपुलेशन जैसे जैसे ग्रो होती है वैसे वैसे एरियाज ग्रो होते हैं। दुबई की पॉपुलेशन 4 मिलियन को टच कर गई है और मेरे ख्याल से ये हार्डली 12-14 ईयर्स के अंदर ये माइलस्टोन अचीव हुआ है कि डबल हुई है पॉपुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरह से जब वहाँ पर प्रेशर पड़ता है तो फिर बाकी एमिरेट्स के अंदर भी लोग मूव करते हैं। और मैं बहुत सारे लोग ऐसे जानता हूँ जो अजमान से जाते हैं, ऑल्दो कि ट्रैफिक बहुत होता है, बट सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। जब मैं कंटेंट बनाता हूँ ना तो मुझे पता चलता है कि हर तरह के लोग हर तरह की चीज़ें सोच रहे होते हैं। तो हम जो सोच रहे होते हैं हमारी एक बड़ी छोटी सी सोच होती है कि हम उसी सर्कल के अंदर सोच रहे होते हैं, बट देयर आर पीपल हु वांट टू लिव इन रास अल खैमा, उमुल कुवैन में लोग रहना चाहते हैं, अजमान में रहना चाहते हैं, शारजा में रहना। शारजा की तो अलग ही एक जो ऑडियंस है ना शारजा की बिल्कुल अलग है। तो वो उसमें तो अजमान दुबई वो कुछ भी नहीं आता। कुछ लोग शारजा में ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो बहुत पैसे का मसला नहीं है उनको, बट दे वांट टू लिव इन शारजा बिकॉज़ ऑफ द एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली ऐसा ही है बिल्कुल। और आपको पता है दुबई अजमान भी अब अपने आप को डेवलप कर रहा है और अजमान भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अभी रिसेंटली इन्होंने अभी एक डाटा सेंटर इंट्रोड्यूस करवाया है और उसके अलावा अजमान यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव, वहाँ पे भी एडमिशंस। अच्छा, ये पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि यहाँ से यूनिवर्सिटीज भी इतना दूर नहीं है। जो अजमान की यूनिवर्सिटीज हैं वो यहाँ से मेरे ख्याल से दूर नहीं है। अजमान यूनिवर्सिटी है करीब में, मतलब बहुत करीब तो नहीं है। अगर अजमान में आपका ट्रैफिक का मसला बिल्कुल भी ना हो, सुबह के टाइम पर ऑपोजिट वे में हो सकता है, बट अगर ना हो तो मेरे ख्याल से हार्डली 15 मिनट्स के अंदर आपको सारी चीजें एक्सेसिबल हो सकती हैं। और मेरा ये ख्याल है कि अगर जब हम बात कर रहे हैं कि अजमान अपने आप को डेवलप कर रहा है और लोगों का बिजनेस यहीं पर है या लोगों का वर्क प्लेस यहीं पर है, तो फिर अजमान से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। अगर वर्क प्लेस यहाँ पर या फिर आप नोमैड वीजे पर हैं, नोमैड काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो वाकई इट मेक सेंस कि आप जो है वो सिर्फ अजमान में रहें। अच्छा, अब हमने देख लिया, आई बिलीव के लोगों को समझ में भी आ गया कि लेआउट क्या है। तो अब हम पेमेंट प्लान, इसकी जो प्राइसेस हैं और जो इसका एरिया है, साइज और जो पॉइंट्स हैं, लेट्स से लैंड डिपार्टमेंट की फीस अजमान, क्योंकि दुबई की हम जो वीडियोस बनाते हैं बहुत सारी चीजें गिवन होती हैं, हम उसके बारे में बात भी नहीं करते, बट ये क्योंकि अजमान है इसमें पहली दफा हम बात करें। इसमें मुझे किसी ने बताया था सर्विस फीस भी नहीं, जो विलास की हमने वीडियो बनाई थी उसमें मुझे पता चला था कि सर्विस फीस चार्जेस, और यहाँ के भी सर्विस चार्जेस सुन के आप हैरान हो जाएंगे। चलें, जबरदस्त, हैरान करने वाला हूँ मैं आपको। मैं आपको नंबर्स दिखाता हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, ओके। क्विक ब्रेक फ्रॉम द वीडियो। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की, इमिग्रेशन की, रीलोकेशन की और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो कि आपकी वेल्थ क्रिएशन, आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को ऑगमेंट करती हैं। अब वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज़ नॉट ईजी टू एक्वायर क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है, हाई टिकट आइटम होता है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक घर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ यूएई के अंदर जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है रियल एस्टेट को और यहाँ पर आप बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रियल एस्टेट ले सकते हैं, जिसके अंदर स्मार्ट क्राउड हो गया, स्टेक हो गया, प्रिपको ब्लॉक हो गया, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप 2000 दिरहम से भी अपनी रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेक के थ्रू तो आप सऊदी की रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें अपना एक पोर्शन ले सकते हैं जिसके थ्रू आप इम्पैक्ट ले सकते हैं रेंटल रिटर्न्स का और प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन का। डू चेक दैट आउट, ऑल द रेफरल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। देयर आर रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, मैंने उन पर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, बट टू टेक some kind of exposure to Dubai's real estate, do check the links out. And now let's get back to the video. अच्छा वली भाई, देखें लोकेशन के बारे में जो मैं आपको बात कर रहा था ना, पहले हम उसको एग्जैक्टली समझ लेते हैं लोकेशन है क्या। देखें, ये हमारी मेन जो शेख जायद रोड जो है, ये दुबई एयरपोर्ट है यहाँ पर, और शेख जायद रोड जो आ रहा है वो यहाँ से कनेक्ट होता हुआ और फिर वो इत्तेहाद रोड जो कहलाता है आगे जाके। और उसके बाद जो हमारे पास है मेन मेजर हाईवे वो है 311 मोहम्मद बिन जायद रोड। ठीक है, ये शारजा एयरपोर्ट है और ये अजमान आ गया पूरा। ये अजमान सिटी शुरू हो जाता है यहाँ से, ये अजमान की बाउंड्री है। अच्छा, तो जो हम अजमान की कोस्टल लाइन की बात कर रहे थे, तो वो सर देखें, वो यहाँ से लेके आपके पास बस इतना ही एरिया है और डेवलपमेंट तो यहाँ तक हुई भी है। तो ये टोटल जो बनती है वो तकरीबन 4 किलोमीटर की बनती है, जो कि हमारे पास मौजूद है। अब ये जो है वो क्रीक है और ये एग्जैक्ट प्रोजेक्ट की लोकेशन है यहाँ पर। ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है एग्जैक्टली हियर। अब हम जाते हैं इस प्रोजेक्ट के ज़रा कॉन्फ़िगरेशन और पेमेंट प्लान के बारे में भी बात कर लेते हैं क्या है। ओके, ये लोकेशन का एक क्लोज व्यू मैं दिखाना चाहता हूँ। तो एग्जैक्टली टावर्स यहाँ पर मौजूद है। ये क्रीक का एरिया आ रहा है आपके पास, ठीक है। टावर की बात करें तो ये अपार्टमेंट्स किस तरीके से दिखते हैं,
वो ये 5 टावर हमें इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, इसमें नंबर्स भी आ रहे हैं लिखे हुए यहाँ पर? हाँ, ये नंबर्स भी आ यूनिट रहे नंबर भी हैं। मौजूद ओके, है। आई डोंट नो कि रेंडर ऑनलाइन, क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं कि बड़ी एक पावरफुल मशीन इसको चला रही है। आई डोंट नो कि ऑनलाइन रेंडर्स होंगे, बट एक लिंक था मैंने देखा था जिसके अंदर कुछ डेटा था, तो आई विल पुट द ये लिंक। मैं चेक करके बताऊंगा आपको कि ये ऑनलाइन एक्सेस कर ठीक सकते है, ठीक हैं क्लाइंट्स वगैरह के नहीं कर सकते। ओके। इसके बाद जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो व्यूज़ जो आप देख सकते हैं कि आपको चारों तरफ जो व्यूज़ मिले वो वाटर व्यू के तकरीबन अप टू 80-90% जो टावर्स है वो आपको व्यू मिल जाता है वाटर व्यू। क्योंकि साइड्स में मिलेंगे, सामने मिलेंगे जी। और टावर्स प्रॉब्ली इस तरह के बने हुए हैं कि वो थोड़ा सा यहाँ वाली साइड्स में भी थोड़े से व्यूज मिल सकते हैं, बट ऑफ कोर्स जो सामने वाले होंगे वो तो जो आपको ये फ्रंट के नजर आ रही है ये सारे 2 बेडरूम्स हैं। लेकिन ऐसा, अच्छा ये 2 बेडरूम है और 3 बेडरूम कहाँ पर है? 3 बेडरूम्स भी जो एक सीरीज है टावर 5 में वो 3 बेडरूम की है। हाँ। और जबकि दूसरे टावर्स में 2 बेडरूम्स हैं। ओके। तो टावर 3 बेडरूम की हमारे पास अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। तो टोटल 100 यूनिट्स हैं पूरे प्रोजेक्ट में। ओके। उसके अलावा बात करें अगर आप 1 बेडरूम की, तो 1 बेडरूम आपके पास बीच में जितने भी ये जो आपको व्यूज नजर आ रहे हैं, हाँ। ये वाले ये 1 बेडरूम्स नजर आ रहे हैं। ओके। यहाँ से भी आपको अच्छे व्यूज मिल जाते हैं। पानी जो वाटर व्यू है वो मिल जाता है। 1 बेडरूम की अगर बात करें हम, तो ये 1 बेडरूम्स हमारे पास मौजूद है इस वक्त यहाँ पे। ओके। और इन पे से मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये 1 बेडरूम उसका साइज नंबर क्या है, यूनिट नंबर क्या है। आई होप कि ये ऑनलाइन हो, आई डोंट नो, क्योंकि ये इनका लोकल सिस्टम पे चल रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑनलाइन होगा अवेलेबल, बट थोड़ा बहुत अगर एक आइडिया लेने के लिए कोई चीज़ किसी को विजिट करना हो तो तुमसे बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, विजिट करने के लिए अगर किसी को भी बात करनी हो तो मैं कनेक्ट करवा सकता हूँ और मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ कि कहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अच्छा, 1 बेडरूम का ये एग्जैक्ट लेआउट है और इसमें आप देख सकते हैं इसका साइज। अच्छा, तुम कह रहे थे ना जिस तरह से वहाँ किचन हमको मिला था, बट वो साइड में था उसके वॉशरूम, तो वॉशरूम इस साइड पर है, वॉशरूम यहाँ एक्चुअल में साइड पर ये हॉल है। ठीक है, ये बालकनी है, सही। ये बेडरूम है, ऑन साइट है, वॉक इन वार्डरोब्स आ गए, सही है। इसके अलावा इसका साइज है तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट। कैन यू इमेजिन? मतलब अच्छा, इसके अंदर एक बेडरूम, अच्छा ये 1 बेडरूम है, राइट? गुड गुड गुड। 1 बेडरूम है 1088 स्क्वायर फीट, राइट। तो मतलब काफी स्पेशियस है। हाँ, इतना तो 2 बेडरूम भी नहीं होता। 2 बेडरूम नहीं होता आजकल दुबई में मुश्किल से मिल रहा है। हाँ। सेकेंडली द प्राइसेस आर अमेजिंग, 8.5 लाख में। सो 1 बेडरूम का साइज ये स्टार्टिंग है या ये स्टैंडर्ड साइज है? दिस इज नॉट स्टार्टिंग, ये स्टैंडर्ड साइज है। तकरीबन 8 लाख के अराउंड आपको 1000 स्क्वायर फीट में अच्छे व्यू के साथ आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा। सो दिस इज 1088.16 स्क्वायर फीट और ये प्राइस इसकी है 854,206 दिरहम्स जी। 1 BHK 24। अच्छा, इसमें फ्लोर का दिख रहा है, तो इसका मतलब फ्लोर की बेसिस पे प्राइस चेंज हुआ है, वरना अगर आप लोअर फ्लोर पे आ जाते हैं या आपके पास सिटी व्यू पे अगर कोई अपार्टमेंट आ जाए तो और कम प्राइस में आपको 8 लाख का भी मिल जाएगा आराम से। लेकिन आपको पता है वली भाई, 2 बेडरूम का साइज है 1560 स्क्वायर फीट और प्राइस है अराउंड 1 मिलियन ओनली। सो 2 बेडरूम स्टार्टिंग है 1550 स्क्वायर फीट का और सिर्फ 1 मिलियन, अराउंड 1,50,000। वाओ, ठीक है। और डायरेक्ट सी व्यू। ओके। उसके बाद 3 बेडरूम और ये सी व्यू फेसिंग होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि वो 2 बेडरूम सारे सामने ही है, बिल्कुल फ्रंट पर है। ओके जी। इन्वेंटरी मौजूद है इनके पास? मौजूद है। और उसके अलावा 3 बेडरूम जो कि 2.2 मिलियन में और आई मीन ह्यूज 2700 स्क्वायर फीट, मतलब 2700 स्क्वायर फीट विद मेड रूम। ओके, मतलब काफी बड़ा लेआउट है। 27 उसका लेआउट खुल सकता है यहाँ पर? जी ऑफ कोर्स, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 बेडरूम सारे यहाँ पर आ रहे हैं। हर टावर में 3 बेडरूम साइड व्यूज के साथ है। ठीक है। तो एक सीरीज जो है आपके पास 3 बेडरूम की फ्रंट की, जो कि डायरेक्ट वाटर व्यू है, वो आपके पास 3 बेडरूम है। 3 बेडरूम के साइजेस की बात कर लेते हैं। ये 3 बेडरूम के जो है वो 3 बेडरूम अगर यहाँ से देख लें 2800 आ रहे हैं यहाँ नजर, 2802 स्क्वायर फीट। ठीक है। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो लेट मी सी फर्स्ट इसका लेआउट। तो लेआउट इसका स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दिस इज द एंट्रेंस। आई होप कि कैमरे में नजर आ रहा हो सही, बट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर दिस इज द मेन एंट्रेंस। ठीक है, ठीक है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज के ओपन एंड क्लोज किचन मौजूद है हमारे पास। 1 बेडरूम में भी हमारे पास क्लोज किचन मौजूद है। दोनों ऑप्शन है? दोनों ऑप्शन मौजूद है। ओके जी। मतलब ये बिल्ट इन ऐसे ही होगा, डिजाइन बाय डिजाइन ऐसी होगा, या आप मांग सकते हैं उनसे कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये कि अगर आपको क्लोज, आपकी चॉइस क्या है, अगर क्लोज किचन चाहिए ओपन किचन चाहिए, ठीक है, तो दोनों चीजें मौजूद है। तो अगर आप यहाँ से एंटर होते हैं अंदर एंटर होते ही आपके पास हॉल विद बालकनी, जो कि डायरेक्ट वाटर व्यू होगा। ऑन साइड फर्स्ट बेडरूम विद द वॉक इन वार्डरोब्स। ये क्लोज किचन आ गया यहाँ पर आपके पास। सही है। उसके बाद ये एक पाउडर रूम मौजूद है। कॉमन बाथरूम है हमारे पास यहाँ पर 2 बेडरूम्स का। जी, 2 बेडरूम का कॉमन वो होगा ये
जो वॉशरूम है। जी, उसके अलावा हमारे पास ये 2 बेडरूम्स यहाँ पर मौजूद हैं। सॉरी, एक बेडरूम का कॉमन वॉशरूम है। अच्छा, जी। पाउडर रूम अलग है। पाउडर रूम अलग है, ये सिर्फ बाथरूम ये बाथरूम है, इस ये वाले। भी फुल बाथरूम है, और ये भी ऑन साइट ही है, ये यहाँ पे डोर है। अच्छा, तो ये लेट्स से ये एक बेडरूम है, राइट? जी। ये दूसरा बेडरूम है, जी। और ये तीसरा बेडरूम है यहाँ पर। जी। ओके, इसके साथ एक वॉशरूम है। इसके साथ जो वॉशरूम है वो बाहर है। अच्छा, सबके साथ वॉशरूम्स हैं। ओके, एंड देन सो 3 वॉशरूम्स प्लस 1 पाउडर रूम। जी। जी, ओके, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। तो ये और देख इसकी सकते हैं कि इट्स अ ह्यूज लेआउट, हाँ 2800 स्क्वायर फीट, और एग्जैक्टली इसके प्राइस है 2.3 मिलियन एंड 50,000। तो आप समझ सकते हैं, इफ यू आर प्लानिंग टू ऑब्टेन अ गोल्डन वीजा, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी। अच्छा, अजमान में भी गोल्डन वीजा की वही रेगुलेशन है जो दुबई में, राइट? रेरा मौजूद है यहाँ पे। तो रूल्स रेगुलेशन की जहाँ तक बात करें तो इंटरेस्टिंग है। अजमान लैंड डिपार्टमेंट अपने आप को बड़ा डेवलप कर रहा है, अनलाइक दुबई जहाँ पे आपको हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है। उन चीज़ों के, उन सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, मगर स्टिल अजमान की जो है वो मंथली ट्रांजैक्शन हमको मिलती है अजमान लैंड डिपार्टमेंट के थ्रू। एंड नॉट ओनली दिस, आपको पता है अजमान लैंड डिपार्टमेंट की कोई फीस नहीं। इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम बायर तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। कोई फीस नहीं देनी, मतलब जो DLD की 2% होती है, 4% होती है, 4% जो DLD की फीस है। तो इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम बायर तो आप अजमान लैंड डिपार्टमेंट को कोई फीस नहीं देंगे, जो Really? विच इज 2%। ये अभी हुआ है या पहले से ऐसी था? ये शुरू से ही है अच्छा, ऐसा अच्छा, ऑलमोस्ट। अच्छा। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि कोई भी अगर नया बायर है उसके लिए ये बेहतर ये है कि वो आ, आ, अच्छी प्रॉपर्टी ले फर्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि जी। अगर आपने पहली प्रॉपर्टी सस्ती ले ली और उसके बाद आप सेकंड प्रॉपर्टी महंगी लेने जा रहे हैं, तो आपको वो जो DLD के, सॉरी, लैंड डिपार्टमेंट 2%, वैसे 2% है। 2%। अच्छा, वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर नहीं। 1 मिलियन की प्रॉपर्टी भी है तो 20,000 दिरहम्स आपके लैंड डिपार्टमेंट की फीस है, तो वो आप बचा सकते हैं। अगर पहली प्रॉपर्टी है तो 20,000 दिरहम्स आपके नहीं लगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा सर्विस चार्जेस तुमने कहे थे कि तुम मुझे बताओ। सर्विस चार्जेस कैन यू इमेजिन, चलिए गैस करें आप कितने हो सकते यार, इस तरह की प्रॉपर्टी दुबई के अंदर होगी तो वाटर फ्रंट वो भी, हैं? तो समवेयर बिटवीन लेट्स से 16-18 इस तरह आएगा। ओनली 6 दिरहम पर स्क्वायर 6 दिरहम? 6 दिरहम। अच्छा जी, दिस इज अजमान। तो जबरदस्त। यू नो के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो कंप्लीटली यू समवन हैव टू अंडरस्टैंड के यहाँ पे अगर वो प्लान कर रहे हैं अजमान में ही कुछ रहने का, तो यकीनन ये एक बहुत अच्छी तो अपॉर्चुनिटी अगर कोई लेट्स से कहता है कि मुझे 2 बेडरूम में रहना है, तो 2 बेडरूम की हमारी प्राइस क्या बताई थी तुमने? है। 1,50,000 से स्टार्टिंग है, और कितना 1000 प्लस स्क्वायर फीट एरिया था और उसका? 1500 स्क्वायर, 1500 प्लस। 15, हाँ, वो तो 1 बेडरूम का था जो जी 1000। जी, 1 बेडरूम का 1000। सो 1500 प्लस स्क्वायर फीट के ऊपर 1 मिलियन के अंदर आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, और उसमें आपको अगर 1000 के हिसाब से, तो फिर इसकी तो जो ईयरली फी होगी वो तो सिर्फ कितनी होगी? 6,000 होगी, ओनली, जो कि मेरे ख्याल से इंटरनेशनल सिटी के अंदर आपको देनी पड़ती है स्टूडियो की, शायद, या शायद स्टूडियो की, हाँ, इतनी होगी मेरे ख्याल से। जी। और दुबई के अंदर इंटरनेशनल सिटी है, उसके अंदर आपको शायद इतनी देनी पड़े। सो यहाँ पर आप 1 बेडरूम के लिए वही प्राइस दे रहे होंगे, और ऑफ कोर्स इसका स्क्वायर फीट एरिया काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। सो आपका अच्छा, हाँ, अब वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पेमेंट प्लान क्या है? हाँ, पेमेंट प्लान है 60 ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, ओके, 40 पोस्ट हैंडओवर, यानी कि ओके, एंड 1% मंथली, यानी कि 60% में भी आप 10% से बुकिंग करें, देन अगेन यू विल हैव टू पे ओनली 1% पर मंथ until handover. On the handover you will pay 10%. अब now there are different strategies. अगर कोई एग्जिट करना चाहता है तो एप्रिसिएशन कैपिटल गेन रख के वो मूव कर सकता है, या मॉर्गेज की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट हैंडओवर प्लान वो बहुत अट्रैक्टिव है, सो आई थिंक वो बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत अच्छी बन जाती है आपकी। कितनी बनेगी? लेट्स से अगर मैं 60-40 का प्लान लेता हूँ और फर्स्ट करो मैं 1 बेडरूम की तरफ जाता हूँ, बल्कि लेट्स से टू मेक इट सिंपल 2 बेडरूम जो कि 1 मिलियन है ना, जी 1 मिलियन दिरहम का है, जी, तो 2 बेडरूम की तरफ जाता हूँ मैं। 2 बेडरूम के अंदर 1 मिलियन होते तो 600,000 दिरहम्स मुझको कितने 3 साल में पे करना है? कब इसका हैंडओवर है? इसका हैंडओवर है दिसंबर 2027 में। 27 में, तो तकरीबन 2 साल प्लस, यानी कि 2 साल 2.5 साल कह लें उसको, तो आपको तकरीबन कोई 30 मंथ्स के अंदर जी आपको 600,000 दिरहम्स पे करने हैं। जी। DLD फीस, सॉरी, लैंड डिपार्टमेंट फीस नहीं है आपकी, इसके अलावा कोई और फीस है? नो, कुछ भी नहीं है। NOC के या प्री टाइटल डीड के जो चार्जेस हैं वो बड़े नॉमिनल से हैं, 500 समथिंग। अच्छा, ओके, सो आपको 600,000 दिरहम्स पे करने ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 30 मंथ्स जी। तो और फिर जब आपका हैंडओवर का टाइम आएगा तो उसमें पोस्ट हैंडओवर मिल सकता है आपको, जी, right? बिल्कुल। सो पोस्ट हैंडओवर कितने साल का है? 40 मंथ्स। 40 मंथ्स का जी। पोस्ट हैंडओवर है, जी, राइट। और 40 मंथ्स का तो मतलब आप गुड इनफ। 10% पर ईयर दे रहे हैं, लेस देन 1% पर मंथ, जी,
राइट, जी। ओके, सो 4 साल में आपका पोस्ट हैंडओवर है। ओके, तो वाकई रिटर्न ऑफ इक्विटी तो इसकी अच्छी बन रही है। हाँ। तो इसीलिए मुझे जब ये नंबर्स और ये कैलकुलेशन की, और ऐसे लोग अच्छा, एक चीज़ और, एस्क्रो है यहाँ पर? एस्क्रो अकाउंट है, एस्क्रो तो अकाउंट जो होता भी है? पेमेंट्स आपकी जाएंगी वो एस्क्रो में जाएंगी। ओके, सो जैसे दुबई में होता है कि आप Just like that. एस्क्रो अकाउंट के अंदर जाता है सब कुछ, और क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं कुछ अमाउंट? बुकिंग, इनिशियल बुकिंग ऑफ कोर्स यू कर कैन सकते हैं। यस। ओके, गुड यार, ज़बरदस्त। और इसके अलावा कोई पॉइंट हम जो मिस कर रहे हो? मैं बस यही बताना चाह रहा था, एक अजमान इज़ डेवलपिंग, तो अजमान की इकोनॉमी भी अच्छी डेवलप हो रही है। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि जब आप अजमान के प्रोजेक्ट्स में कुछ इंटरेस्ट है आपको, या अजमान में हाँ, पॉइंट वही है कि अगर आपने कुछ सोचना है कि इन्वेस्टमेंट करनी है, अजमान एंड दुबई आर कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम्स, किसी के लिए भी अगर सोच सकता है कोई। बट यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको करना ही अजमान में है, या लेट्स से जिनको शारजा में करना है, रास अल खैमा में करना है। तो अगर आपको करना है तो उसके लिए अजमान के लिए ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। हैंडफुल ऑफ डेवलपर्स हैं अजमान में, लेट्स से आकार है, आई थिंक एक जीजे प्रॉपर्टीज़ है, इसके अलावा आई डोंट नो कि और कितने डेवलपर्स हैं, होंगे ज़्यादा, बट जो बड़े डेवलपर्स में जिनका नाम है, थोड़ा बहुत उनकी प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं, वो मुझे जो पता है वो यही है। बाकी अपनी डेफिनेटली जो रिसर्च है वो आपको करनी होगी, और उस्मान आपके साथ होंगे। अगर आपको कभी कोई इनसे बात करनी है तो नीचे इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस्मान से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और पॉइंट रह गया हमारा? मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स हो गए। मेरा ख्याल है कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई, या उस्मान विल ट्राई टू रिप्लाई। वीडियो की फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी वीडियो आपको। ये ज़रा मेक शिफ्ट सी वीडियो थी, क्योंकि हमने बहुत क्विकली ये मुझे पता चला ऑन द गो चली है ये वीडियो जी। तो आई होप कि इसका रिजल्ट कुछ बेहतर आ जाए। सही है उस्मान, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फॉर द शॉर्ट नोटिस। थैंक यू वेरी मच।